हेलो एवरीवन। रॉक्शिन किंग के डिपार्टमेंट में आने की खुशी में मिस्टर शू पार्टी देते हैं, जिसमें एक बंदा रॉक्शिन को विश करता है एंड ड्रिंक पीने को बोलता है। कीशा कहता है कि ये ड्रिंक नहीं करती, लेकिन ये ड्रिंक करने लगती है, लेकिन इसके बिहाफ पे कीशा खुद ही पी लेता है। देन दूसरा बंदा भी इसे विश करके फिर से इसे पीने को बोलता है। ये ड्रिंक भी कीशा खुद ही पी लेता है। रॉक्शिन सभी को कहती है कि ये बच्चा है, इसे इतना मत पिलाओ, लेकिन ये बोलता है कि चलो जिसको भी विश करनी है वो जल्दी से करो, क्योंकि मैं सबके नाम की ड्रिंक पी रहा हूँ। एंड रॉक्शिन के बिहाफ पे सबकी ड्रिंक्स पी के भी एक बंदा कहता है कि अब की बात तो लास्ट है, ये तो आपको ही पीनी चाहिए। अब मिस्टर शू को भी लगता है कि कीशा कुछ ज़्यादा ही नहीं इम्प्रेस करा रॉक्शिन को, इसलिए लास्ट वाला एक खुद पी लेता है। सभी को कहता है कि अब बस बहुत हो चुका। कीशा पूरा टल्ली हो चुका था तो रॉक्शिन मिस्टर शू को कहती है कि इसे मैं घर छोड़ देती हूँ, वैसे भी हम दोनों पड़ोसी हैं। ये इसकी सीट बेल्ट लगाने लगती है, जबकि ये तो थोड़े थोड़े होश में था, जो कि खुश हो रहा था। देन रॉक्शिन इसके लिए दवाई लेने चली जाती है, जिसपे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि ये इसकी कितनी ज़्यादा केयर करती है। दरअसल ये नशे में था ही नहीं। घर पहुंचने में अपने फ्रेंड के सामने भी टल्ली होने का नाटक करता है, लेकिन इसका फ्रेंड कहता है कि मुझे पता है तुम किस हद तक शराब पी सकते हो, इसलिए मेरे सामने तो नाटक मत करो। कीशा देखती है कि रॉक्शिन कुछ ड्रेसेस पिक कर रही थी, काफ़ी महंगे महंगे ब्रांड्स की। ऐसे बताती है कि मुझे ऐसी पार्टीज़ में बहुत बार जाना पड़ेगा, इतने पैसे मेरे पास नहीं कि मैं इन सबको खरीद सकूँ, इसीलिए इन्हें रेंट पे लूँगी। कीशा कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया, तुम पे फिट भी नहीं बैठेगी। तो ये कहती है कि फिट करके भी क्या करना है, सिर्फ एक बार ही तो पहननी है। लेकिन ये कहता है कि नहीं, तुम्हारे लिए मैंने फिट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये काम अच्छे से आता है, आखिर मैंने डिज़ाइनिंग भी तो की है। देन ये रात को इसके कपड़े फिट करने के लिए आ जाता है। इसे पता चलता है कि रॉक्शिन हमेशा बाहर का ही खाना खाती है, इसलिए इसके लिए खाना भी बनाता है, जिस पे रॉक्शिन इससे और ज़्यादा इम्प्रेस होती है, क्योंकि इसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। ये इसके घर पे टेलीस्कोप देखता है तो ये इसे तारों की दुनिया के बारे में बताने लगती है। नाउ ये इस ड्रेस को पहनती है, इसे पता करना था कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी फिटिंग होनी है। पहले तो ये इसे ड्रेस में देखता ही रह जाता है, देन बाद में ध्यान देता है कि इसे मेजरिंग करनी थी। कीशा यहाँ पर ये सब करते हुए काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा था, लेकिन रॉक्शिन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी। जिसके बाद ये इसके ड्रेस में सिलाई करते हुए इसे बताता है कि मेरी मॉम को ये सब नहीं आता था, इसलिए मुझे सीखनी पड़ी, एंड इसलिए मुझे खाना बनाना आया, बिकॉज वो मेरी मॉम को नहीं आता। देन ये मिस्टर शू के साथ पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे ये अपने फ्रेंड्स को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। एंड ये रॉक्शिन के सामने आके कहती हैं कि पहले जितनी भी उसकी गर्लफ्रेंड रही हुई हैं तो मुझे सबसे अच्छी लगी। कीशा की मॉम से कुछ काम बता रही होती है, जिसमें कि इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, तो इसकी मॉम से कहती है कि कहीं तुम्हारे इस पर क्रश तो नहीं है, एंड ये मना कर देता है। दरअसल ये इन्हीं ख्यालों में खो रहा था कि रॉक्शिन मिस्टर शू के साथ पता नहीं कहाँ पे है एंड कितनी देर से गई हुई है, जो कि दरअसल अपनी फ्रेंड से मिलने भी आ गई थी। एंड जियान से बताती है कि मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली। यहाँ के रेस्टोरेंट का एक मेंबर बात कर रहा था कि इनका शेफ़ यहाँ से चला गया है, एंड जब इसे पता चलता है कि जियान काफ़ी अच्छा खाना बनाती है तो ये इसे ही कहता है कि क्यों ना तुम हमारी इस जगह पे शेफ़ का काम करो, एंड ये मान जाती है। कीशा अभी तक किसी टेंशन में था तो उसका फ्रेंड इसे कहता है कि जब तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है तो तुम उसे फ़ोन करके पूछ भी तो सकते हो, तुम्हारे लिए नॉर्मल है क्योंकि तुम उसके असिस्टेंट हो। देन ये मैसेज करता है कि जो सिलाई मैंने लगाई थी उसे खोलने के लिए मैं आ जाऊँ। रॉक्शिन इसे बुला लेती है, एंड इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये इतनी महंगी महंगी ब्रांडेड ड्रेस रेंट पे ले रही थी, जिस पे इसे कहता है कि जो मेरी शॉप थी ना, वहाँ पे मैंने बहुत सारी ड्रेसेस बना रखी है। मैं अपने एक फ्रेंड को भी जानता हूँ जो मेरे साथ वहीं पे काम करता था, एंड अभी भी उसके पास ड्रेस है, तो क्यों ना तुम उन्हें ट्राई करो। रॉक्शिन इस पे मान जाती है, जिस पे कहता है कि मैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे बोनस भी तो मिलना चाहिए ना। रॉक्शिन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें हॉटपॉट की पार्टी दूंगी, बट ये कहता है कि खाना तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, एक मेरी मर्जी की प्लेस है जहाँ पे तुम्हें जाना होगा। दिन पहले तो ये रॉक्शिन को अपने उसी डिज़ाइनर फ्रेंड के पास लेके जाता है ड्रेस चूज़ करने के लिए, एंड ये दोनों एक ही ड्रेस को चूज़ करते हैं। रॉक्शिन को इस ड्रेस में देख के फिर से देखता ही रह जाता है। रॉक्शिन को इसमें कोई चीज़ मिसिंग लग रही थी, इसलिए ये इस ड्रेस में एक लंबा सा कट लगा देता है, इसे अलग लुक देने के लिए। इसका फ्रेंड इसे कहता है कि तुम अपनी जॉब हटा के यही मेरे साथ काम करने लग जाओ ना, बट ये मना कर देता है कि मेरा अब वाला बॉस तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि रॉक्शिन। ना जो कीशा ने बोनस मांगा था तो इसे लेकर आता है कार रेसिंग के लिए। जब रॉक्शिन मना करती है तो ये कहता है कि तुम मुझसे इतनी बड़ी हो, इतने साल पहले तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था तो तुम मुझे कम्पीट नहीं कर सकती, इस पे चली जाती है। लेकिन जाते ही इसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पे कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम हॉटपॉट ही खा लेंगे, लेकिन अब तो ये इसे हरा के ही दिखाती है। दूसरा सुयांग इसे बताता है कि मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी, मैं उसके इंटरव्यू के लिए गया हूँ, पता नहीं वो जॉब मुझे मिलेगी या नहीं, मैंने अपने सारे वेबटून्स वहाँ पे दिखा तो दिए हैं।
सीजे से कहती है कि हिम्मत रखो, तुम्हें जॉब मिलेगी मिलेगी, एंड अगर ना भी मिली तुम अपने शहर ही वापस चले गए तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं वहाँ पे जॉब ले लूँ। देन ये दोनों जा ही रहते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती कि एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लें। सीजे से कहती है कि आज मुझे बहुत सारी भूख लग रही है, इसलिए मैं बहुत सारा स्ट्रीट फूड खाऊंगी, यानी ये बहुत सारा खाना खाते हैं। इतना सारा कि फिर सुयान का पेट खराब हो जाता है, जिसे किसका फ्रेंड भी संभाल नहीं पाता। रक्षिन कीशा को बता रही होती है कि अभी हमें मिस्टर शू के लिए कोई ड्राइवर भी अरेंज करना है। कीशा कहता है कि मैं उनके लिए ड्राइविंग कर लूँगा, क्या फालतू में तुम किसी और ड्राइवर को ढूंढने में टाइम वेस्ट करोगी। दरअसल कीशाओ का मेन मकसद था कि जब मिस्टर शू योरा शीन को लेके किसी भी पार्टी में जाए तो ये भी उनके साथ ड्राइवर बन के जाए। रॉक्शीन इसे मिस्टर शू का ड्राइवर बना देती है। कीशा ऑफिस के काम से सीजे के पास आता है, लेकिन यहाँ पे दिखता है कि इसका भी पेट खराब हो रहा है, यानी कि इसे पता चल जाता है इन दोनों ने कहीं एक साथ ही खाना खाया होगा। कीशा जानबूझकर मिस्टर शू के सामने रॉक्शीन से फ़ोन पे बात करता है कि हम जब कार रेसिंग पे गए थे तो कितना मज़ा आया था। मिस्टर शू से कहते हैं कि मैंने सुना है तुम रॉक्शीन के चक्कर में ही लीगल डिपार्टमेंट में से इस डिपार्टमेंट में आए थे। ये कहता है कि हाँ, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। दनी मिस्टर शू से भी पूछता है कि क्या आप रॉक्शीन को एडमायर करते हैं। ये कहता है कि हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है एंड अपनी हर जॉब काफ़ी अच्छे से करती है। कीशा बड़े चैन की सांस लेता है कि ये सिर्फ उसे एक बॉस की तरह ही एडमायर करता है। इसकी इस हंसी को मिस्टर शू भी देख लेता है, जो कि इसे कहता है कि वैसे तुमने सही गैस किया, बिजनेस के अलावा भी मैं वैसे भी उसे काफ़ी पसंद करने लगा हूँ। जिसपे कि इसका मूड ऑफ हो जाता है। इसे कहता है कि आपको घर छोड़ने से पहले क्यों ना हम कुछ खा लें, क्यों ना हम रॉक्शीन की फेवरेट डिश हॉटपॉट खा लें। अब रॉक्शीन का नाम लेने पे ये मान जाता है एंड ये इसे वही बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खिलाता है। इससे खाया नहीं जा रहा था तो ये उसे बताता है कि पहले मुझसे भी नहीं खाया जाता था, लेकिन रॉक्शीन मुझे हर बार यही खिलाती है तो अब मुझे भी आदत हो गई। मिस्टर शू समझ जाते हैं कि ये इसे चिढ़ा रहा है, इसलिए कहते हैं कि कोई बात नहीं, रॉक्शीन के लिए ये सब कुछ नुकसान देने वाला है, वो मेरे साथ रहेगी तो हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कर देगी। इस पे बेचारे कीशाओ की बेइज्जती सी हो जाती है। जियान जो कि इस रेस्टोरेंट की शेफ बन गई थी, तो यहाँ के कस्टमर इसका खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि इसे बुला के इसकी तारीफ करते हैं। एंड इसका बॉस भी इसे कहता है कि अगर तो हमारे मेन्यू में और कुछ ऐड करना चाहती हो तो कर सकती हो। ये फिर से इनके साथ किसी ट्रिप पे जाता है तो ये रॉक्शीन से कहता है कि क्या मैं भी आपके साथ अंदर तक चलूं। रॉक्शीन तो इसे मना भी कर देती है, लेकिन मिस्टर शू बोल देता है कि तुम हमारे साथ चल सकते हो। आज रॉक्शीन कीशा वाली ही ड्रेस पहन के आई थी एंड इस ड्रेस की सभी तारीफ करते हैं एंड इससे पूछने लगते हैं कि तुमने कौन से ब्रांड से ली वगैरह वगैरह, जिस पे बोल देती है कि मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए बनाई है। यहाँ पे सबको चाय सर्व की जा रही थी, लेकिन इससे पहले ये चाय के बारे में बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे। कीशा आराम से रॉक्शीन से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो ये बताती है कि यही कल्चर है, थोड़ा वेट कर लो। काफ़ी वेट के बाद जब ये पीने को मिलती है तो ये कहता है कि इससे अच्छी चाय तो मेरी मॉम बना लेती हैं। रॉक्शीन से कहती है ये कप आराम से रखो, अगर फूट गया तो तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे जितनी तुम्हारी 3 महीने की सैलरी। ये कहता है कि ऐसे कप तो मैं मार्केट से 10 उठा के ले आऊँ, लेकिन रॉक्शीन इसे चुप कर देती है। रॉक्शीन के घर पे इसकी मॉम आती है इसके लिए खाना लेके आने से पूछती है कि अब की बार तुम अपने बर्थडे पे क्या क्या कर रही हो, लेकिन ये बोल देती है कि मैं अपना बर्थडे मनाती ही रहूँगी क्या। तभी इसके पास इसके बॉस का फ़ोन आ जाता है, जो कि अर्जेंटली इसे बुला लेते हैं। इन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि मिस्टर शूने ने अब किस काम के लिए बुलाया है, लेकिन कीशा कहता है कि कोई पार्टी तो नहीं होगी, क्योंकि अपने तुमने वही परफेक्ट कपड़े पहने हुए हैं, ना कि अजीब सी ड्रेस। देन मिस्टर शू ने आके बताता है कि मैं यहाँ शंघाई में ही अपना घर खरीद रहा हूँ, मैं यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए रॉक्शीन तुम मुझे बताना कि मुझे कैसा घर खरीदना चाहिए। देन ये दोनों घर देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे ये बंदा पहले तो ये सोचता है कि ये दोनों कपल हैं। कीशा अपने फ्रेंड से पूछता है कि वो मिस्टर शू रॉक्शीन को घर दिखाने के लिए लाया है, उसने ऐसा क्यों किया होगा। एंड इसका फ्रेंड इसे बताता है कि वो रॉक्शीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शंघाई में अपना खुद का घर होना एक बहुत बड़ा सपना होता है। देखो ना, रॉक्शीन जैसे अमीर लोग भी अब तक रेंट पे ही रहते हैं। रॉक्शीन इस पर्सन को बता देती है कि हम दोनों कपल नहीं, ये मेरे बॉस हैं एंड इसे यहाँ पे कोई सा भी घर पसंद नहीं आता। सुयांग काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि इसने जहाँ पे अपने वेबट्यून्स जमा करवाए थे वहाँ से इसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 1 हफ्ते में इसकी पेमेंट मिल जाएगी, जो कि अब तक नहीं मिली थी। मिस्टर शू रॉक्शीन को कहते हैं कि तुमने हमारी नई प्रोजेक्ट वाली कार चला के देखी क्या, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें गिफ्ट कर दूँ। लेकिन रॉक्शीन कहती है कि नहीं, मैंने सोच रखा है कि मैं उस कार को अपने आप से खरीदूंगी, जिससे मैं भी किसी कस्टमर की तरह सोच पाऊँ एंड मुझे आइडियाज़ मिले उस कार में और ज़्यादा फीचर्स लेके आने का। मिस्टर शू के उतरने के बाद कीशा इससे पूछता है कि क्या तुम अट्रैक्ट हुई। रॉक्शीन कहती है कि कैसे अट्रैक्ट, तो ये कहता है कि नहीं, अगर वो घर तुम्हें फ्री में मिल जाए तो तुम्हें क्या बहुत अच्छा लगेगा। ये कहते हैं कि वैसे तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हाँ, उन बड़े घर में रह के एक पल को तो मुझे भी ऐसी फील आती जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा अमीर हो गई हूँ।
इस पे कीशाओ को अपनी फ्रेंड की बात सच लगती है कि रॉक्शिन के बहुत बड़े सपने हैं जिन्हें ये तो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। घर आने पे इसका फ्रेंड इससे पूछता है कि यार तुमने तो लीगल लोग वगैरह पढ़ी हुई है तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताओ ना, लेकिन इसका मूड पहले ही सैड था जो कि इसे इग्नोर कर देता है। देन ये सीजा के पास जाता है एंड इससे पूछता है। सीजा बता देती है कि कॉन्ट्रैक्ट में तो साफ लिखा हुआ है कि उन्हें तुम्हारी पेमेंट कर देनी चाहिए थी। ये इससे उन कंपनी का फ़ोन नंबर लेके उन्हें झूठ में ही बोल देती है कि तुमने मेरे कस्टमर के पैसे अब तक क्यों नहीं दिए, मैं लो फर्म से बोल रही हूँ एंड तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। एंड ये सुनते ही वो कंपनी सो यांग के पास मैसेज कर देती है कि हम आपके पैसे भी दे देंगे एंड ना जॉब भी आपकी हो गई है, जिसपे दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी इसे एक गिफ्ट दिखाई देता है एंड ये सो यांग से कहती है कि क्यों ना ये गिफ्ट मैं रॉक्शिन के लिए ले लूँ जिसका बर्थडे 2 दिन बाद है। अब ये बर्थडे वाली बात सो यांग कीशाओ को आके बताता है कि तुम्हें पता है 2 दिन बाद रिएक्शन का बर्थडे है। कीशाओ से कहता है कि उसका बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए तुम एंड सीजा मेरी हेल्प करोगे ना, लेकिन सोयांग इसे बोल देता है कि अच्छा तुमने मेरी हेल्प की थी क्या, मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पहले तो इसे काफ़ी मस्का लगाता है, लेकिन जब सोयांग नहीं मानता तो इसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे 2 हफ्तों के कपड़े मैं धोऊंगा। इस पे सोयांग एकदम से मान जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।